मस्जिद खुद गिराओ नहीं तो हम गिरा देंगे, भागो बांग्लादेश। और 5 दिन का समय दिया जाता है और नहीं तो फिर जो होगा समझ लेना। पूरी तरह से मस्जिदों के खिलाफ उतर चुके हैं उन्मादी भीड़ और मस्जिद मदरसों पर डायरेक्ट निशाना लगा रहे हैं और कहते हैं कि ये अवैध है और इन्हें हटा देना चाहिए। इसके लिए बहुत उपद्रव भी मचा रहे हैं। संगठन के कुछ लोग हैं जो हिंदूवादी सोच के हैं, जो हिंदुओं को बदनाम करने वाले हैं, वो लोग मस्जिदों को गिराने के लिए और अवैध बता रहे हैं। खबर बताऊंगी दोस्तों कि आखिर किस किस मस्जिदों को निशाना बनाया जा रहा है। और ज़्यादातर अगर आप देखें तो तमाम भारत की मस्जिदों को अवैध बताकर कहीं ना कहीं उन्हें मंदिर होने की निशानदेही देकर उन्हें गिराने की बात की जा रही है। पूरी खबर बताऊंगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं बामसेफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ शैला। रोज़ किसी न किसी मस्जिद को गिराने और उसको अवैध बताया जाता है। एक ऐसी मानसिकता वाली भीड़ जो भारत के अंदर पनप रही है और वो चाहती है कि जिस धर्म के लोग हैं उस धर्म को छोड़ करके मस्जिदों को अवैध बता करके उन्हें तोड़ दिया जाए। रोज़ पहुंचते हैं लोग, कोई ना कोई FIR सरकार तक पहुंच जाती है कि ये मस्जिद अवैध है, इस मस्जिद में नमाज पढ़ने वालों के पहचान पत्र देखे जाने चाहिए, इस मस्जिद में इतना बड़ा दायरा है तो गुम्बद जो है वो अवैध ज़मीन पर है, तो दीवार जो है वो अवैध ज़मीन पर बनी है, और जहां वज़ूखाना है वो अवैध बना है। यानी कि मस्जिद के अंदर भी दाखिल होकर ये देख लेते हैं कि मस्जिद जो बनी है वो टेढ़ी बनी है कि सीधी बनी है, इससे भी इन्हें तकलीफ है। दोस्तों, उन्मादी भीड़ का तो कहिए नहीं, क्योंकि इन लोगों के पास कोई कामकाज है नहीं, बेरोजगार हैं। पूरे देश में गरीबी की बात की जाए तो हमारे देश में गरीबी 82 करोड़ गरीबी है और इस गरीब लोगों को भारत सरकार 5 किलो राशन देती है। रोजगार की बात कीजिए तो रोजगार 0 बटा सन्नाटा है और रोजगार तो है ही नहीं। लोग कहेंगे कि जो लोग हैं वो पढ़ाई लिखाई सही से नहीं करते तो उनको रोजगार कहाँ से मिले। अगर छोड़ दीजिए, व्यापार की बात कीजिए, व्यापार कहाँ, विदेशों में व्यापार जो यहाँ से सामान बनता था विदेशों में जाता था वो भी बंद कर दिया गया है। वो फैक्ट्रियाँ जो हैं सब पर ताले लग चुके हैं, कोई भी फैक्ट्री चल नहीं रही है कि कहाँ किसको क्या काम मिले। ई रिक्शा, मजदूरी, यही सब बचा हुआ है। और जो पढ़े लिखे लोग हैं वो मजदूरी करेंगे, रिक्शा चलाएंगे, मजबूरी में पेट पालने के लिए, बच्चों की रोजी रोटी चलाने के लिए इतना कुछ करते हैं। लेकिन मंदिर मस्जिद के मुद्दों में जिस तरह से इन तमाम चीज़ों को उलझाया जा रहा है, इन मुद्दों पर पर्दा डाला जा रहा है, इसके लिए लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। लोग किसी और चीज़ के लिए आवाज़ ना उठा पाए, किसी और चीज़ की मांग ना कर पाए, इसलिए हिंदू मुस्लिम के मुद्दों में लोगों को उलझाया जा रहा है। यही नहीं दोस्तों, मुसलमानों को इतना बड़ा दुश्मन हिंदुओं का बता दिया कि हिंदू भाई जो मुसलमानों के साथ खड़े थे, जो मुसलमान भाई हिंदुओं के साथ खड़े थे, आज वो भी एक दूसरे को शक की निगाह से देखते हैं। इनमें जो मोहब्बत थी, जो खुलूस थी, इन पार्टीधारियों के ने पूरी मोहब्बत और खुलूस ख़त्म कर दिया। दोस्तों, मैं आपको बात कर रही थी मस्जिद गिराने की, जो अरुणाचल प्रदेश की है। ये मुस्लिम स्पेस की खबर है जिसमें अरुणाचल प्रदेश के नाहर लागुन जामा मस्जिद में अरुणाचल प्रदेश के स्वदेशी युवा संगठन के सदस्यों ने मस्जिद पर अवैध होने का आरोप लगाया है। बांग्लादेशी भगाओ के नारे लगाए, उसे गिराने की धमकी दी और चेतावनी भी दी कि अगर सरकार ने 5 दिनों के भीतर कार्रवाई मस्जिद की नहीं की तो वे खुद ऐसा करेंगे और मस्जिद गिरा देंगे। यानी कि मस्जिद गिराने के लिए साधु संतों के बयान आ रहे हैं कि मस्जिद जहां अवैध हो, मुसलमानों की संख्या बढ़ जाएगी तो ये आपके साथ गलत करेंगे, 50% हो जाएगी तो ये अल्पसंख्यक नहीं रह जाएंगे, ये बहुसंख्यक हो जाएंगे और इसके बाद फिर ये आपके साथ गलत
करेंगे। ये लोगों के दिमाग में भरा जा रहा है, ये दुश्मनी बनाई जा रही है, ये उन लोगों को उकसाया जा रहा है कि आप लड़ने पे तैयार हो जाइए, लोगों की ज़मीनें छीन लीजिए, लोगों के घर छीन लीजिए, लोगों को सताइए, परेशान कीजिए, बांग्लादेशियों के नारे लगाइए। यानी कि कहीं ना कहीं सबसे पहले तो ये कहा जाता था कि आप JSR के नारे लगाइए। किसी दाढ़ी टोपी वाले को लोग देख लेते थे तो कहते थे JSR के नारे लगाइए, और नहीं लगाते थे तो उन्हें पीट पीट कर मार दिया जाता था, या उन्हें दबंगई की तरह उनके सामान छीन लिए जाते थे, उनके साथ बदतमीजी होती थी, दाढ़ी टोपी नोची जाती थी, मारे जाते थे। फिर उसके बाद बहुत सारे ऐसे नारे लेकर आए। अब इन लोगों ने नारा लगाना शुरू कर दिया है कि बांग्लादेशी भगाओ, घुसपैठिए। अब बांग्लादेशी घुसपैठियों की ही बात हो रही है। अब पाकिस्तान भगाओ के नारे गायब ही हो गए इनके यहाँ से। बांग्लादेशी घुसपैठी भगाओ तो सबसे पहले शेख हसीना को भगाओ, जिसके ऊपर तमाम मुकदमे हैं और उन्हें फांसी की भी सज़ा सुनाई गई है। क्या वो घुसपैठी नहीं जो भारत के अंदर घुस के बैठी हैं? पहले उनको भगाओ, उसके बाद अन्य लोगों के लिए नारे लगाओ। जो बांग्लादेशी हैं भगाओ, जो भारत के नागरिक हैं उन्हें क्यों परेशान करते हो? दोस्तों ये चल रहा है। मस्जिदों में आप नमाज पढ़ने जाइए, अरुणाचल प्रदेश की, उत्तराखंड की तमाम मस्जिदों में अगर आप जाते हैं तो वहाँ पर कहीं ना कहीं लोग खड़े हो जाते हैं कि पहचान पत्र दिखाओ, नमाज नहीं पढ़ने देंगे। आप कहीं जा रहे हैं, अगर आपको नमाज का वक्त हो गया, आप उस मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ सकते, आपसे पूछताछ होगी कि आप तो फला जगह के रहने वाले हैं और तो इस मस्जिद में नमाज क्या पढ़ रहे हैं। अगर आप कहीं साफ़ सुथरी जगह देख करके नमाज ज़मीन पर पढ़ लें तो उसे गौमूत्र डाल के पाक किया जाता है कि यहाँ पर बैठकर नमाज से अदा की गई है। यानी नमाज से, मुसलमान से, इन लोगों से परहेज़ है। मैं कहती हूँ नमाज या खाने पीने या उनके बुरके नकाब से लोगों को परहेज़ नहीं है। परहेज़ है तो इस्लाम से है। जैसा यतीनंद सरस्वती ने कहा था कि हमें किसी भी मुसलमान से कोई परहेज़ नहीं, मुझे इस्लाम से परहेज़ है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि देश से लेकर विदेश में भी जो इस्लामी लोग बसे हुए हैं उनसे भी मुझे परहेज़ है। मुझे गुस्सा आता है, मुझे उनकी बातों से तकलीफ़ होती है। यानी कि यतीनंद सरस्वती जैसे लोगों ने इन लोगों का ब्रेन वॉश ऐसा किया हुआ है कि ये लोग मस्जिद, मदरसे और मुसलमानों के टोपी दाढ़ी देख करके उन्हें टारगेट बना लेते, उन पर निशाना साध लेते हैं कि यही हमारे जो शिकार हैं इन्हीं के पीछे पड़ जाना है, क्योंकि कोई जितना बड़ा शिकारी होगा उतना बीजेपी के नेताओं के करीब होगा। और बीजेपी पार्टी ऐसे लोगों के लिए हर वक्त तैयार रहती है और उन्हें अपनी पार्टी में लेने के लिए भी तैयार है। अभी पालघर में जो 2 साधुओं की हत्या हुई थी, उसको मारने वाले को आज बीजेपी ने अपने पाले में कर लिया, यानी कि उसे पार्टी में शामिल कर लिया। यानी वो मासूम साधु, जो साधु थे सच में, पालघर में, जो गुजरात महाराष्ट्र लगता है उसके बीच पालघर पड़ता है ना, वहाँ पर आज से कई साल पहले वहाँ पर साधुओं को पीट पीट कर मार डाला था। और जिन लोगों ने मारा था आज वही बीजेपी में बड़े पद पर आ गए हैं। तो दोस्तों सोचिए इस देश में षड्यंत्र कितना रचा जा रहा है। दोस्तों चीज़ें ख़राब हो रही हैं, इसको समझना होगा, तमाम मुद्दों पर आवाज़ उठानी होगी। हिंदू मुसलमान करने से क्या हमारे बच्चों के भविष्य या हमारे भविष्य या आने वाली पीढ़ियां सुरक्षित रह पाएंगी? मुद्दा उठाइए, सुरक्षित रहने के लिए मुद्दा उठाइए, अपने हक की आवाज़ उठाइए, अपने अधिकार की आवाज़ उठाइए। ऐसा नहीं चलता कि आप हिंदू मुसलमान और मस्जिद मदरसे को लेकर टारगेट कर लीजिए तो आपके सारे मुद्दे सॉल्व हो जाएंगे। दोस्तों आपके बच्चों की सुरक्षा बहुत ज़रूरी है, आपकी रोज़गार बहुत ज़रूरी है, आपकी बेटियों की सुरक्षा बहुत ज़रूरी है, आपकी स्वास्थ्य सेवाओं की ज़रूरत है, आपको घर की ज़रूरत है। दोस्तों मुसलमानों का घर बता कर उनके घरों पर बुलडोज़र चले, अब हिंदू लोगों के भी घर पर बुलडोज़र चलने लगे। वो हिंदू जो लड़ना नहीं चाहते, जो सिर्फ अपने बच्चों के भविष्य का चिंता करते हैं, उनके घरों पर भी सरकार बुलडोज़र चला रही है। लोग रो रहे हैं, पीट रहे हैं। यहाँ तक कि मैंने देखा कि बीजेपी की 30 साल की सेवा करने वाले लोगों के घर भी बुलडोज़र चल गए। दोस्तों राजनीति के चक्कर में मत पड़िए। ये हिंदू मुसलमान की राजनीति चलती रहेगी, चलती आई है और चलती रहेगी। जब जब लोग डरते हैं तब हिंदू मुसलमान के मुद्दों को आगे करते हैं।
तो ऐसा ही कुछ चल रहा है इस देश में भी। दोस्तों, फिलहाल हमारे देश में लोकतंत्र अभी भी बचा हुआ है, इसको खत्म करने की कोशिश हो रही है, लेकिन हम और आप ही इस लोकतंत्र को बचाए रख सकते हैं। मेल मोहब्बत से हिंदुस्तान की सुंदर बनाए रख सकते हैं और इसको जो उन्मादी भीड़ है इनका कहना ना मान करके हम अपने चीज़ों को, अपने संविधान, अपने अधिकार के सहारे इस देश को एकता के बंधन में पिरोए रखना चाहते हैं। नमस्कार।